टाटा ग्रुप के बारे में आपने खूब सुना होगा। टाटा की गाड़ियां, टाटा स्टील, टाटा की घड़ी, टाटा का सॉफ्टवेयर। लेकिन इन सबके पीछे एक कंपनी है जो पूरे टाटा ग्रुप को संभालती है। उसका नाम है टाटा सन्स। अब इस टाटा सन्स को लेकर एक बड़ी हलचल चल रही है। ऐसा लग रहा है कि टाटा के साथ कई सालों से जुड़ा एक पार्टनर अब पूरी तरह बाहर निकलने की तैयारी कर चुका है। ये पार्टनर है शापूरजी पलोंजी ग्रुप, जिसके पास टाटा सन्स के 18% से ज्यादा हिस्सा पड़ा हुआ है। लेकिन ये हिस्सा अभी पूरी तरह गिरवी रखा हुआ है और अब एसपी ग्रुप इस हिस्से को बेचने या उससे किसी भी तरह से पैसे निकालने की तैयारी कर रहा है। किसी भी तरीके से उससे पैसे निकालने के जो तरीके हैं उनकी तलाश कर रहा है। इस बीच टाटा सन्स और एसपी ग्रुप के बीच एक मीटिंग भी हुई है, जो पिछले कई साल में पहली बार हुई। अब जब दो बड़े कारोबारी घराने एक साथ बैठे हैं और इस तरह से मीटिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ सवाल भी उठते हैं कि क्या टाटा ये जो हिस्सा है वो खुद खरीदेगा? क्या ये कंपनी स्टॉक मार्केट में आएगी? क्या आरबीआई इस पर कोई फैसला ले सकता है या ले रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इससे टाटा ग्रुप पर क्या असर पड़ सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है टाटा सन्स से। ये एक निजी कंपनी है, यानी कि शेयर बाजार में फिलहाल लिस्ट नहीं है, लेकिन टाटा ग्रुप की कंपनियों की कमान इसी के हाथ में होती है। यानी ये पूरे ग्रुप को चलाने का जो जड़ है वो यही कंपनी है। अब बात करते हैं एसपी ग्रुप की। ये वही ग्रुप है जिसने करीब 100 साल पहले टाटा सन्स में निवेश किया था। एक दौर था जब टाटा को पैसों की जरूरत थी और एसपी ग्रुप ने उस समय उसकी मदद की थी। तभी से उनके पास टाटा सन्स में अच्छी खासी जो हिस्सेदारी है वो है। लेकिन 2016 के बाद से दोनों के रिश्ते में काफ़ी हद तक खटास आ गई, जब साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाया गया और मामला अदालत से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। इसके बाद एसपी ग्रुप ने खुलकर ये कह दिया कि भाई टाटा सन्स के साथ हमें अब काम नहीं करना, हमें उससे बाहर निकलना है। अब 2024-25 में एसपी ग्रुप को पैसों की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने अपना पूरा जो है टाटा सन्स वाला जो हिस्सा है वो लोन लेकर बैंकों के पास गिरवी रखा हुआ है और अब वो इस हिस्से से पैसा निकालना चाहते हैं। यानी कि वो इसे बेचकर या किसी और रास्ते से मतलब इसमें से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि हाल ही में टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन और एसपी ग्रुप के जो मुखिया हैं शाहपुर मिस्त्री, इनके बीच एक बंद कमरे में बैठक हुई। इस बातचीत के जरिए एसपी ग्रुप की उम्मीदों को समझने की काफी हद तक कोशिश की गई। अब सवाल ये है कि एसपी ग्रुप के पास क्या ऑप्शंस हैं। पहला, टाटा सन्स खुद ये जो हिस्सा है वो खरीद ले, लेकिन ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं होगा। टाटा सन्स की वैल्यू अगर मान लीजिए कि 10 लाख करोड़ रुपए मानी जाए तो 18% हिस्सेदारी की कीमत 1.8 लाख करोड़ से ऊपर हो सकती है। दूसरा, एसपी ग्रुप किसी और खरीदार को ये हिस्सा जो है वो बेचते, लेकिन टाटा सन्स का जो नियम है वो कोई भी नया पार्टनर बिना बोर्ड की मंजूरी से कंपनी में नहीं आ सकता, ये कहता है। तो ये भी पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तीसरा, टाटा सन्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाए, जिससे एसपी ग्रुप अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकल सके। लेकिन यही वो बात है जिस पर ये पूरा का पूरा जो बड़ा अड़ंगा है वो लग रहा है। टाटा ट्रस्ट, जो टाटा सन्स का सबसे बड़ा मालिक है, उसकी साफ मंशा है कि कंपनी लिस्ट नहीं हो। उनका मानना है कि कंपनी को निजी ही रखना फिलहाल के लिए बेहतर रहेगा, ताकि बाहर के निवेशकों पर किसी भी तरह का कोई भी दबाव ना पड़े। अब यहीं पर आता है आरबीआई का रोल। टाटा सन्स एक खास कैटेगरी की कंपनी है, ये कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है। एक्चुअल में आरबीआई की भाषा में इसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी कि सीआईसी कंपनी कहा जाता है। ऐसी कंपनी जो खुद कुछ बनाती नहीं है, कुछ प्रोड्यूस नहीं करती, कुछ बेचती नहीं है, लेकिन बाकी कंपनियों में पैसा लगाती है, उसे सीआईसी कंपनी कहा जाता है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक अगर किसी सीआईसी कंपनी का आकार बहुत बड़ा हो जाए तो उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना पड़ता है, लेकिन टाटा सन्स नहीं चाहते कि उस पर किसी भी तरह का दबाव आए। इसीलिए उन्होंने आरबीआई से अपील की है कि सीआईसी की कैटेगरी से उन्हें बाहर किया जाए। अब आरबीआई इसी पर सोच विचार कर रहा है। अगर आरबीआई टाटा सन्स को इस दायरे से बाहर कर देता है तो कंपनी को लिस्ट होने की कोई भी किसी भी तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी और एसपी ग्रुप को
कोई और रास्ता यहाँ से खोजना पड़ेगा अपने पैसे निकालने का। अब तक की कहानी से एक बात साफ है कि एसपी ग्रुप टाटा सन्स से बाहर निकलना चाहता है और टाटा सन्स लिस्ट नहीं होना चाहता। ऐसे में बीच का कोई रास्ता इनको निकालना पड़ेगा। मुमकिन है कि टाटा सन्स खुद ही एसपी ग्रुप से उनकी जो हिस्सेदारी है वो खरीद ले, या कोई और खास फॉर्मूला निकाला जाए, जैसे कि धीरे धीरे जो हिस्सेदारी है एसपी ग्रुप की वो कम की जाए, या फिर डिविडेंड के जरिए उन्हें पैसा लौटाया जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि टाटा सन्स और एसपी ग्रुप का जो रिश्ता है अपने आखिरी पड़ाव पर फिलहाल पहुंच चुका है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ एक हिस्सेदारी बेचने की कहानी नहीं है, बल्कि ये देश के सबसे बड़े बिजनेस हाउस की चुपचाप चल रही इंटरनल टैसल की कहानी बन चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।